अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। ये एक डिटेल वीडियो होगा इस टॉपिक पे कि आप अगर सऊदी में अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो उसका वीएफएस का जो प्रोसेस होगा, जो वीजा स्टैंपिंग का प्रोसेस होगा, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन होंगे, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, रिलेशन आप किस तरीके से प्रूफ करेंगे, रिलेशन प्रूफ करने का क्या सिस्टम होगा, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, निकाहनामा चलेगा या नहीं चलेगा, मंदिर से अगर शादी हुई है तो उसमें जो पेपर मिलता है वो पेपर स्टैंपिंग के तौर पे रिलेशन के प्रूफ में अगर हम दिखाएंगे तो उससे काम बन जाएगा या नहीं बनेगा। तो सारी जानकारी अगर आप अपना वीजा स्टैंपिंग वीएफएस में नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपका कंप्लीट नहीं है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मुकम्मल ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और फिर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। इस वीडियो में डिटेल जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 11 मार्च। 11 मार्च में सऊदी एम्बेसी ने एक सर्कुलर जारी किया था जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सर्कुलर 11 मार्च को जारी हुआ और 14 मार्च को इसको अप्लाई कर दिया गया वीएफएस के ऑफिसों में। ठीक है कि ये अब आप सऊदी एम्बेसी की तरफ से ये रूल एंड रेगुलेशन है, इस तरीके से आपने फॉलो करना है। वीएफएस वालों को ये गाइडलाइन जारी हो गई थी। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि वीएफएस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सऊदी में हैं और अपनी फैमिली को आप बुलाना चाह रहे हैं तो कौन कौन सी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके पास में हो सकता है मैरिज सर्टिफिकेट हो या फिर निकाहनामा हो या फिर हस्बैंड वाइफ के पासपोर्ट पे एक दूसरे का नाम मेंशन हो या फिर ना हो, तो किस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट्स को अपने प्रिपेयर करना है, रेडी करना है और किस तरीके से आपने फैमिली को बुलाना है। वीएफएस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, ये सर्कुलर क्या बोलना चाह रहा है उस सर्कुलर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं सबसे पहली बात कि आप सऊदी अरब में हैं, आप सऊदी अरब में है और आप अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं। ठीक है जी, तो इसका क्या प्रोसेस होगा। आपको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, निकाहनामे की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, ये अब आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर आप सऊदी में हैं और आपकी वाइफ इंडिया में है, आप उनको यहां पर बुलाना चाह रहे हैं, तो हस्बैंड के पासपोर्ट में जो बंदा बैठा हुआ है सऊदी में, जो वीजा निकाल रहा है, जो स्पॉन्सर है, हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम होना चाहिए और वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है और आपको मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी रिलेशन प्रूफ करने के लिए। ये फर्स्ट कैटेगरी के बंदे हो गए। ठीक है जी, इनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इनका काम एक नंबर है। ओके, अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे वो लोग आ जाएंगे जिनके पासपोर्ट में, वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नाम है लेकिन हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम नहीं है, या फिर एक के पासपोर्ट में नाम है, एक किसी के भी पासपोर्ट में नाम है, या फिर एक के पासपोर्ट में नाम नहीं है। वो लोग क्या करें, अगर आपके पास में गवर्नमेंट अथोराइज्ड मैरिज सर्टिफिकेट है, चाहे तो आपके पास में कोर्ट से बना हुआ सर्टिफिकेट हो, चाहे आपके पास में किसी और ऑर्गेनाइजेशन से बना हुआ मैरिज सर्टिफिकेट हो, तो अब आपको अपोस्टल करवाना पड़ेगा। वो मैरिज सर्टिफिकेट आपको अपोस्टल करवाना पड़ेगा। ये जो सर्कुलर है, जो सर्कुलर 11 मार्च में निकला था, ये सर्कुलर यही कहना चाह रहा है कि 11 मार्च से सऊदी एम्बेसी बोलती है कि अगर आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट से अथोराइज, इंडियन गवर्नमेंट से अथोराइज आपके पास में अगर मैरिज सर्टिफिकेट है, तो आपको कंप्लीट अटेस्टेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपोस्टल करा लीजिए, हम आपका वीजा स्टैंपिंग करके दे देंगे। कंप्लीट अटेस्टेशन क्या है और अपोस्टल क्या है, ये डिस्कस किसी और वीडियो में करेंगे, टॉपिक लंबा हो जाएगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो जाएगी। तो दूसरी कैटेगरी में ये लोग आ गए कि एक के पासपोर्ट में नाम है, एक के पासपोर्ट में नाम मेंशन नहीं है। तो अगर आपके पास में गवर्नमेंट अथोराइज्ड मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप अपोस्टल करवा सकते हैं। अपोस्टल की सर्विस मेरे पास में अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो अगर आप चाहो तो मेरे से भी आप अपोस्टल करवा सकते हो। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा किस तरीके से अपोस्टल आप अपने घर बैठे करवा सकते हैं, सिर्फ कोरियर के थ्रू। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के लोगों की। जो तीसरी कैटेगरी में लोग आते हैं, तीसरी कैटेगरी में कौन लोग आते हैं, जिनके पास में
मस्जिद से, मंदिर से या फिर किसी और आश्रम वगैरह से मिला हुआ डॉक्यूमेंट से, जिनकी मैरिज इस तरीके से हुई है कि उनके पास में कोई भी गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड मैरिज सर्टिफिकेट नहीं या फिर कोई भी ऑथोराइज्ड पेपर नहीं है। ज्यादातर जो मुस्लिम कम्युनिटी में लोग हैं उनका शादी जो है वो मस्जिद में होता है या मदरसे में होता है, कहीं पे भी होता है, तो उनको एक निकाहनामा मिलता है, निकाहनामा। ठीक है जी, तो वो निकाहनामा पे मस्जिद की मोहर होती है, साइन होते हैं गवाहों के, वकीलों के, वाइफ के, हस्बैंड के, तो वो एक निकाहनामा हो गया। वो निकाहनामा आपको जो है कंप्लीट मुकम्मल अटेस्टेशन कराना पड़ेगा। कंप्लीट मुकम्मल अटेस्टेशन करा के उसका अरबिक ट्रांसलेट करा के, ट्रांसलेट अरबिक में होने के बाद उसको फिर आप वीएफएस में सबमिट करेंगे तो ये लोग स्टैंपिंग आपको कर देंगे। लेकिन वीएफएस का भी अलग ही ड्रामा है। वीएफएस का ड्रामा अलग इस तरीके से है क्योंकि सारी जो वीएफएस है अलग अलग तरीके से काम करती है। वीएफएस का एक रूल और रेगुलेशन इंडिया के अंदर नहीं है। दिल्ली में अलग सिस्टम है, मुंबई में अलग सिस्टम है, लखनऊ में अलग सिस्टम है, कोचिन में अलग सिस्टम है, हैदराबाद का अलग सिस्टम है। कुछ लोगों को ट्रांसलेशन चाहिए और ट्रांसलेशन पे भी अपोस्टल होना चाहिए। कुछ लोगों को सिर्फ अटेस्टेशन वाला, सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामा आप दे दो, उस पे भी वो लोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये वीएफएस वालों का अलग एक लोचा है, इस पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये मैंने आपको बस एक बता दिया कि ये लोग इस तरीके से भी परेशान कर सकते हैं आपको। ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ कस्टमर इस तरीके से अभी लास्ट वीक में परेशान हुए हैं। मैंने उनको जो निकाहनामा है वो कंप्लीट अटैच्ड करके दे दिया था, फिर भी अटैच्ड उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ट्रांसलेट मांगा, ट्रांसलेट को भी फिर अपोस्टल करवाया, अपोस्टल करके तब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए हैं। आपको मैंने बता दिया इस वीडियो में, इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके कंप्लीट है तो आपका जो है स्टैंपिंग प्रोसेस हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप अगर मेरे से पोस्टल या फिर मैरिज सर्टिफिकेट हो, चाहे आपका निकाहनामा हो, चाहे आपका कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट्स हो, अगर आप अटेस्टेशन कराना चाहते हैं, पोस्टल कराना चाहते हैं, आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इसका तरीका क्या होगा, तरीका मैं आपको समझा देता हूं। आपने मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है, आपने बताना है कि आपको पोस्टल करवाना है या फिर मैरिज सर्टिफिकेट कंप्लीट अटेस्टेशन करवाना है। उसके चार्जेस मैं आपको वहां पे दे दूंगा। जो भी चार्जेस होंगे वो काम होने के बाद देने हैं। जब आपका एमबीसी से कंप्लीट काम हो जाएगा मैं आपको तस्वीरें खींच के भेज दूंगा, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में आप मुझे पेमेंट करेंगे, मैं आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके एड्रेस पे कोरियर करवा दूंगा। आप मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से भेजेंगे, आप भी मेरे पास में कोरियर करेंगे। मैं आपको व्हाट्सएप पर कोरियर एड्रेस दूंगा, उस एड्रेस पर आप कोरियर करेंगे। कोरियर करके जब आपका काम कंप्लीट हो जाएगा मैं तस्वीरें भेज दूंगा, आप चेक कर लेना, आप मुझे पेमेंट कर देना, मैं आपका एड्रेस, आपका डॉक्यूमेंट्स आपके एड्रेस पे कोरियर कर दूंगा। ये पूरा सिनारियो होगा, ये पूरा तरीका होगा। अभी इसी तरीके से आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं भेज सकते हैं, काम करवा सकते हैं। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, सवाल हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक डिटेल वीडियो मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा अटेस्टेशन के लिए डाला था। उस टाइम पे भी बहुत सारे कस्टमर्स को हमने ये सर्विस प्रोवाइड की थी। वो वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हैं, अभी भी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और सऊदी से रिलेटेड या फिर वीजे से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट सऊदी की इंफॉर्मेशन होती है इसी चैनल पर मैं अपलोड करते रहता हूँ। आप मुझे इस चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी आप मेरा ये साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको बहुत ही जानकारी और वीजे से रिलेटेड, बहुत सारी कंट्रियों के वीजे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना